बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और इंसान को पैदा करने के बाद में उसके मुतालिक कुछ रिश्तेदारियों को तय कर दिया। मसलन कोई बाप होता है, कोई बेटा होता है, कोई बेटी होती है, कोई माँ होती है, कोई बहन होती है। तो ये अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के साथ में रिश्तेदारी को लगा दिया है। लेकिन तमाम रिश्तों को अल्लाह ताला ने एक हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। लेकिन एक रिश्ता एक ऐसा है, मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बयान किया है। बाद रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला मियाँ बीवी के रिश्ते को इतना पसंद फरमाते हैं, दूसरे किसी रिश्ते को इतना पसंद नहीं फरमाते। तो मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है जो एक बहुत पाक रिश्ता है, और एक ऐसी अजनबी लड़की जिसको आदमी का पहला देखना गुनाह था, उससे बात करना गुनाह था और उसके बारे में सोचना गुनाह था। निकाह होने के बाद में वही एक अजनबी लड़की उस इंसान के लिए बिल्कुल हलाल कर दी जाती है, और उससे बात करना, उसके साथ खाना, उसके साथ पीना और उसके साथ अपनी शहवत नफसानी को पूरा करना भी अल्लाह ताला उसके लिए जायज़ कर देते हैं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत पाक रिश्ता है और बहुत अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक मियाँ बीवी के और एक शौहर का वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा शक करता था। अल्लाह ताला ने उसके शक को कैसे दूर किया और उसकी बीवी की दुआ की बरकत से उस शख्स ने कैसे तौबा की, मैं आज की वीडियो में आपके सामने यही जिक्र कर रहा हूँ। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला जब जिसको चाहें उसको हिदायत दे दें, ख्वाह किसी भी शक्ल में हिदायत दे दें। किसी को चींटी देखकर हिदायत मिल जाती है और किसी को बड़े बड़े वाक़यात देखकर भी हिदायत नहीं मिलती। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक मियाँ बीवी के वाक़ये का ज़िक्र कर रहा हूँ, जो एक नेक बीवी, बड़ी नेक बीवी है और उसका शौहर बड़ा गुनहगार है और अपनी बीवी पर हमेशा शक करता है। यूँ लिखा है कि एक मर्तबा बीवी सोई हुई थी, शौहर काम से आया, खाना वगैरह खाने के बाद में वो सो गया। अब जब आधी रात हुई तो बीवी ने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल उठाकर अपने दूसरे कमरे में चली गई। शौहर ने देखा तो उसको बड़ा शक हुआ कि क्या बात है, इसने मोबाइल उठाकर ये दूसरे कमरे में क्यों गई है। उसको बहुत ज़्यादा शक हुआ, बहरहाल वो न कुछ ना बोला। अगले दिन उसने फिर ऐसा ही किया कि जब आधी रात गुजरी तो बीवी ने मोबाइल उठाया और मोबाइल उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। अब यहाँ पर इस शख्स का बहुत ज़्यादा जहन मुंतशिर हुआ, बहुत ज़्यादा ये शक में पड़ गया कि मेरी बीवी हो सकता है किसी गैर मर्द के साथ में ताल्लुक़ रखती है और किसी गैर मर्द से बात करती है, इसलिए चुपके से उठती है और रात को अपना मोबाइल उठाकर ये दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। ये दूसरे कमरे में जाकर ख्वाह बात करती है, अल्लाहु आलम। तो उसने तीसरे दिन उस शख्स ने एक काम किया कि अगले दिन मैं उसका मोबाइल चेक करूंगा, देखूंगा उसके मोबाइल में कोई मैसेज, कोई कॉल तो नहीं आई हुई है। जब वो सुबह हुई तो उसने अपनी बीवी के चुपके से मोबाइल चेक किया, देखा उसमें ना कोई रात के वक्त की कोई कॉल थी, ना रात के वक्त का कोई उसमें मैसेज था, लेकिन फिर भी उसका शक दूर ना हुआ। तीसरी रात को बीवी जब अपना मोबाइल उठाकर चलती है तो ये भी जाग जाता है और फिर देखता रहे, आज फिर ये मोबाइल उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। उसका शक और ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। चौथी रात में इस शख्स ने एक काम, बीवी के मोबाइल में अपना सिम डाल दिया और चुपके से सो गया। लेकिन बीवी को इस बात की खबर ना थी, लेकिन ये ज़्यादा शक कर रहा था कि जब बीवी मोबाइल उठाकर चल दी और दूसरे कमरे में चली गई तो अब इसने सोचा कि अब इस जो बीवी का नंबर है इस पर कोई कॉल आएगी, इस पर कोई मैसेज आएगा तो मैं इस बीवी को रंगे हाथे पकड़ लूँगा, फिर इससे मैं इसकी खबर लूँगा। लिहाजा बीवी जब कमरे में चली गई तो अब वो मोबाइल को देखने लगा। सारी रात गुजर गई, ना उस पर कोई कॉल आई, ना उस पर कोई मैसेज आया। दूसरे दिन फिर उसने बीवी का मोबाइल पकड़ा तो उसमें अपने नंबर पर देखा कि हो सकता है मेरे नंबर से बीवी ने किसी को कॉल कर दी हो, किसी को मैसेज कर दिया हो। उसको देखा तो उसमें भी कुछ नहीं। पांचवी रात में जब उसको बहुत ज़्यादा शक हुआ तो उसने कहा कि अब मैं अपनी बीवी को खुद जाकर देखूंगा वो दूसरे कमरे में जाकर करती क्या है।
तो मेरा अजीज़ दोस्तों, अब ये 5वीं रात आई तो आधी रात जैसे ही गुजरी तो बीवी अपना मोबाइल उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। ये भी इसके साथ साथ हो लिया। चुपके से अपनी मोबाइल बीवी की हरकतों को जब इसने झांकना शुरू किया और देखना शुरू किया तो ये शख्स ज़ारो कतार रोने लगा और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और ज़ारो कतार रोने लगा। देखा कि उसकी बीवी मोबाइल की बहुत कम रोशनी करने के बाद में एक तरफ को मोबाइल रखा हुआ है और अल्लाह की बारगाह में खड़ी है और तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही है। और तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद में ये शख्स देखता रहा, तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही है और अपने शोहर के लिए अल्लाह से दुआ करती है, कहती है अल्लाह मेरे गुनाहों की बदौलत मेरे शोहर को राह रास्त से ना भटका। ए मेरे मालिक, मेरे गुनाहों की बदौलत मेरे शोहर को राह रास्त से ना भटका। ए मेरे रब, मेरे गुनाहों की बदौलत मेरे शोहर को ना भटका। ए मेरे रब, मेरे गुनाहों की बदौलत मेरे शोहर को ना भटका। कई मर्तबा ये अल्फाज दोहराती है और फिर कहती है ए अल्लाह मेरे शोहर को हिदायत दे, मेरे शोहर को नेक बना दे। ये कहती जाती है और रोती जाती है। ये देखकर उसका शोहर भी, जो उसको चुपके से दरवाजे की जो छेद होता है, खिड़की दरवाजे में से जो झिली होती है उसमें देख रहा होता है और ये भी रो रहा होता है। सुबह को उसने बीवी से मालूम किया कि तुम रात को क्या करती हो और इस तरह क्यों करती हो? तो कहने लगी ए मेरे सरताज, मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने कहीं मेरे गुनाहों की बदौलत तो आपको राह रास्ते से ना भटका दिया। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करती हूँ ताकि आपको हिदायत मिल सके। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, ये शख्स इस बात से इतना मुतासिर हुआ और इसने फ़ौरन तौबा की, फ़ौरन इस्तिग़फ़ार किया और अपनी बीवी से ये कहा कि आज के बाद मैं गुमराही वाली ज़िंदगी को छोड़ दूँगा और अल्लाह ताला की बताई हुई और अल्लाह ताला की बनाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, एक नेक बीवी की बदौलत इस शख्स को ऐसी हिदायत मिली और वो औरत बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करती कि अल्लाह मैं इस्तिग़फ़ार करती हूँ, मेरे गुनाहों की बदौलत मेरे शोहर को ना भटका, उनको राह रास्ते से ना भटका, उनको हिदायत नसीब फरमा। और ये तहज्जुद की नमाज़ रोज़ाना पढ़ती और ये शख्स उस पर शक करता। लेकिन जब इसका शक दूर हुआ तो अल्लाह ताला ने इस शख्स को भी हिदायत से सरफराज फरमाया। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला जब चाहे, जैसे चाहे, जिसको जिस हाल में चाहे हिदायत दे सकते हैं। हम सब हिदायत के मोहताज हैं। मैं भी हिदायत का मोहताज हूँ, आप भी हिदायत के मोहताज हैं। अल्लाह ताला से हर हाल में तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला से हिदायत की तौफ़ीक़ और हिदायत की दुआएं करनी चाहिए। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं ऐसे ही अपने चैनल पर इस्तिग़फ़ार के वाक़यात आपके सामने सुनाता रहता हूँ और कहीं ना कहीं मुझसे भी कोताहियाँ हो जाती हैं, लिहाजा इसलिए मैं भी माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।